वेलकम बैक टू पवन वाघ अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, यूनिट 1.3 ऑन द विंग्स ऑफ करेज ये लेसन हमने शुरू किया है और हमने अब तक देखा है कि किस तरह से अर्जन सिंह जी का बचपन रहा। उनका जन्म लायनपुर पाकिस्तान में जो आज है वहां पर हुआ, फिर कैसे मॉनरो मेरी स्कूल में वो गए और वहां से पास आउट होने के बाद फिर वो RAF रॉयल एयरफोर्स में पहले तो स्क्वाड्रन 1 में गए, फिर वहां से दूसरे स्क्वाड्रन में उनको भेजा गया, फिर वहां से फिर से वापस पलट कर वो प्रमोशन पे फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर वो फिर से स्क्वाड्रन 1 में दाखिल हुए और इस तरह से धीरे धीरे किस तरह से वो अपने सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और बाद में वो एकमात्र ऐसे इंडियन एयरफोर्स के चीफ बने जिनको मार्शल पदवी से नवाजा गया है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं पेज नंबर 17 पर। हमने सेकंड पैराग्राफ कल पूरा किया है, जो फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं और आपको उसको एक्सप्लेन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। Singh was the first air chief to keep his flying currency till his CAS rank, that is Chief of Air Staff, है ना। मतलब वो जब तक वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ नहीं बने थे, सबसे सर्वोच्च पद पर जब तक वो आसीन नहीं हुए थे, मतलब हुए थे, तब तक उन्होंने अपना फ्लाइंग करेंसी मतलब अपना जो प्लेन उड़ाने का जो कौशल है वो बनाए रखा था और तब तक वो विमान उड़ाते रहे थे। Having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes, 60 अलग अलग तरीकों के प्लेन्स उन्होंने उड़ाए हैं, जो कि दूसरे महायुद्ध के पहले से लेकर के द मोर कंटेम्पररी नेट्स एंड वेम्पायर्स और आजकल के जो नेट्स और वेम्पायर्स जैसे प्लेन्स है वो भी उन्होंने उड़ाए हैं। He has also flown in transport aircraft like the Super Constellation, और सुपर कॉन्स्टलेशन नाम का जो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको भी उन्होंने उड़ाया है। तो इस तरीके का अनुभव उनको है, बहुत सारे प्लेन्स उड़ाने का उनका अनुभव रहा है। In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of Aknoor, Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skills। और 1965 में जब पाकिस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ, है ना, पूरी तरह से प्लानिंग करके जब अखनूर पर हमला किया था, तब एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने क्या किया था, आईएएफ को लीड किया था, इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया, डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर। और एयरफोर्स कॉम्बैट पावर का मतलब पूरी तरह से कहते हैं कि युद्ध नहीं होना है, इस तरह की पाबंदी रहते हुए भी उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को मात दे दी थी। सिंह was awarded Padma Bhushan for his astute leadership of the Air Force during the war। और जो युद्ध में उन्होंने जो अडिगता से अपनी भूमिका निभाई थी, उसी के चलते उनको युद्ध के बाद पद्म विभूषण से नवाजा गया था। Subsequently, in recognition of Air Force's contribution during the war, the rank of the CAS was upgraded and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of Indian Air Force। और उसके बाद वो जो युद्ध हुआ था उसमें इंडियन एयरफोर्स का जो रोल था उसको देखते हुए उस पद को भी बढ़ाया गया और चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो CAS जो पद होता है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, उसको अपग्रेड करके एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह जी को बनाया गया और वो ऐसे पहले व्यक्ति बने। He remained a flyer to the end of his tenure in IAF। और जब तक वो इंडियन एयरफोर्स में थे, अपनी रिटायरमेंट तक वो पायलट की भी अपनी जो क्षमता थी उसको बरकरार उन्होंने रखा और आखिर तक वो उनको प्लेन उड़ाना अच्छा लगता था। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसेस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रंस,
और वो आखिर तक रिटायरमेंट तक वो बेसिस मतलब जहां जहां पर वो बेस होते हैं, आर्मी का बेस होता है, मतलब जहां पर वो सारा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, वो बेसिस होते हैं, वहां वो जाते थे और स्क्वाड्रन के साथ वो हवाई उड़ान भी करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो कौशल है उसको बरकरार रखा था। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969, 1969 के अगस्त महीने में वो रिटायर हुए। thereupon accepting ambassadorship to स्विट्जरलैंड, और उसके बाद उनको स्विट्जरलैंड में भारत का एम्बेसडर उनको बनाया गया, राजदूत है ना। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। और भारत के स्विट्जरलैंड में राजदूत वो बने। He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1990। और इतना ही नहीं, तो 89 से लेकर 1989 से लेकर 1990 तक उनको दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाया गया था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर बाकी जो राज्य है उनमें राज्यपाल का जो पद होता है, वैसे ही दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ये पूरी पूरी तरह से राज्य नहीं है, है ना, पूरी तरह से राज्य का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है, इसलिए वहां के जो गवर्नर होते हैं, वहां के जो राज्यपाल होते हैं, वो नायब राज्यपाल उनको कहा जाता है, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in 2000, January 2002। और उनकी इंडियन एयरफोर्स में उनकी जो भूमिका रही है, उनका जो रोल रहा है, उसको देखते हुए और किस तरह से उनका व्यक्तित्व बाकी लोगों के लिए प्रेरणादायी है, इसको समझ करके आखिर में जनवरी 2002 में उनको मार्शल पदवी से नवाजा गया, मार्शल पदवी उनको बहाल की गई, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयरफोर्स। और वो ऐसे इकलौते इंडियन एयरफोर्स के जवान बने जो जिनको सबसे पहले मार्शल की जो पद होता है, मार्शल का जो रैंक होता है, वो बहाल किया गया, और अब तक के इतिहास में वो सिर्फ इकलौते ऐसे व्यक्ति है जिनको ये पद मिल चुका है। ठीक है, तो ये लेसन हमने खत्म कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं वर्कशॉप की तरफ। लेसन में हमने देखा किस तरह से उनकी जो भूमिका रही है अर्जन सिंह की, दोहरी भूमिका हम उसको कह सकते हैं। उनको एक तो उनकी जो भूमिका युद्ध के दरमियान रही है, वो बहुत ही बड़ी भूमिका रही है, और उसका उनको क्या कहते हैं, सफलता उनको मिली, और सफलता के साथ साथ वो जो उन्होंने भूमिका निभाई थी उसकी भी उनकी प्रशंसा तो हुई ही, उसके साथ में उसके लिए उनको बहुत ज्यादा बख्शिश क्या मिली, और उन्हें बहुत ज्यादा पारितोषिक भी उनको दिए गए। ठीक है, प्राइजेस उनको मिले, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि ये करने के बाद भी उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, जो उनके जीवन में, उनके ही जीवन में नहीं, अपने देश के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था, वो इंडियन एयरफोर्स के इकलौते 5-स्टार ऑफिसर बन चुके हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश वर्कशॉप के साथ। और वर्कशॉप में रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रमोशंस रिसीव्ड बाय अर्जन सिंह। अर्जन सिंह को जो प्रमोशंस मिले हैं उनके जीवन में, उसको हम यहाँ पर फ्लो चार्ट में देखने वाले हैं। तो उसमें है पहला, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये हम करेंगे सातवां। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके हम उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहला तो दिया गया है कि वो मेंबर बनी, किस चीज के मेंबर ऑफ
RIAF रॉयल एयरफोर्स के वो पहले मेंबर बने ऑफ नंबर 1 स्क्वाड्रन, है ना। फिर उनको नंबर 2 स्क्वाड्रन में भेजा गया, जहां पर से नंबर 2 स्क्वाड्रन से फिर से नंबर 1 स्क्वाड्रन एज फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर फिर से उन्हें नंबर 1 स्क्वाड्रन में बुलाया गया। उसके बाद में वो बने विंग कमांडर, है ना। फिर उनको विंग कमांडर बनाया गया। फिर उनको बनाया गया एयर वाइस मार्शल, है ना। उसके बाद में एयर कमांडर, उसके बाद में उन्हें ग्रुप कैप्टन भी बनाया गया, और आखिर में एयर मार्शल ऑफ एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स भी कह सकते हैं उसको। तो इस तरीके से उनको प्रमोशन मिलते गए और अपने जीवन में वो सफलता की सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ते गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स। अभी जो कुछ भी जानकारी, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें लेसन में दी गई है, उसके आधार पर हमें उनका एक फैक्ट फाइल तैयार करना है अर्जन सिंह जी का। तो सबसे पहले उनका डेट ऑफ बर्थ, है ना। डेट ऑफ बर्थ है उनकी अप्रैल 15, है ना, 1919। ठीक है, अप्रैल 15, 1919। उनका जन्म कहां पर हुआ है? प्लेस लायलपुर, है ना, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, लायलपुर पाकिस्तान। फिर उनका एजुकेशन कहां पर हुआ, है ना, उनकी शिक्षा कहां पर हुई? तो वो मॉन्टगोमेरी स्कूल में, मॉन्टगोमेरी स्कूल, है ना। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट असाइनमेंट उनकी क्या थी? फर्स्ट असाइनमेंट, तो फर्स्ट असाइनमेंट थी कि स्क्वाड्रन 1 में वेस्टलैंड वापीटी बाईप्लेन उड़ाने की, है ना, फ्लाइंग वेस्टलैंड वापीटी बाईप्लेन को उड़ाने की पहली उनकी असाइनमेंट थी। इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हेल्ड, इंपॉर्टेंट पोस्ट्स, कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स उन्होंने इन एयरफोर्स, एयरफोर्स में क्या इंपॉर्टेंट पोस्ट उनको मिली थी? एयरफोर्स में वो पहले तो वो मेंबर बने, है ना, मेंबर बने, फिर सभी हम लिख सकते हैं उसमें, फिर स्क्वाड्रन लीडर बने, है ना, उसके बाद में ग्रुप कैप्टन बने, और आखिर में वो मार्शल भी बने। तो ये सारी चीजें हम उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि एक पोस्ट नहीं है, बहुत सारे प्रमोशंस भी उनको मिले आफ्टर रिटायरमेंट, है ना, इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, रिटायरमेंट के बाद में क्या हुआ? उनको एक तो एम्बेसडर बने वो ऑफ स्विट्जरलैंड, है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। ये भी उनकी एक अचीवमेंट थी आफ्टर रिटायरमेंट। अवार्ड्स उनको क्या क्या मिले हैं? अवार्ड्स उनको मिला है सबसे पहले डिस्टिंग्विश, ये देखिए यहां पर लिखते हैं अवार्ड्स। सबसे पहला अवार्ड तो उनको मिला है DFC, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, है ना, 1944 में जो उनको मिला था। उसके बाद में उनको मिला पद्म विभूषण। ठीक है, ये सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा क्या काम उन्होंने करके दिखाया है, ये हमको बताना है।
अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने क्या किया है कि देखिए, मार्शल, कोई कह सकता है कि उन्होंने मार्शल वो बने, कोई ये भी कह सकता है कि एक फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक से लेकर के वो उतने उच्च पद तक पहुंचे। ये सारी चीजें तो उन्होंने की, पर सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी अगर कोई है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में अगर किसी चीज को, या फिर इंडियन एयरफोर्स में उनको अगर कोई सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, तो वो उपलब्धि है कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को एक पोटेंट फोर्स के रूप में तैयार करके उन्होंने चौथे नंबर पर, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स के तौर पर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को बनाया। क्योंकि जब वो इंडियन एयरफोर्स में आए थे तो इंडियन एयरफोर्स सिर्फ क्या कह सकते हैं कि रेंगने लगा था, पर उन्होंने उस चीज को लेकर के, जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से बहुत ज्यादा तकनीकी तौर पर और क्या कह सकते हैं सामग्री के आधार पर भी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड था, बहुत ज्यादा मॉडर्न था। पर आज अगर आप देखोगे तो इंडियन एयरफोर्स ये चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स बन चुकी है और एक बहुत ही ताकतवर फोर्स भी वो बन चुकी है। तो इसका अगर श्रेय किसी को देना होगा तो वो अर्जन सिंह जी को ही जाता है। रिटायरमेंट ली उन्होंने अगस्त 1969 है ना, 1969 में वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फिल इन द वे क्वालिटीज ऑफ अर्जन सिंह। अभी देखिए, इतने व्यक्ति बड़े हैं वो कि उनके क्वालिटीज अगर हम अर्जन सिंह क्वालिटीज, इतने सारे गुण हैं कि हम उसमें 5 और 6 गुण लिखना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो वो दिया जो गया है वो है ब्रेव, बहुत ही निडर है ना। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही एबल लीडर उनको कहा गया है ना, लीडरशिप। तो इसको क्वालिटी हम कहेंगे लीडरशिप, है ना, क्योंकि उस वक्त के जो हमारे रक्षा मंत्री थे वाई चौहान, उन्होंने भी उनकी लीडरशिप की तारीफ की है और उनके ही लीडरशिप में भारत आज जो कुछ भी इंडियन एयरफोर्स है वो उन्हीं की वजह से है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो बहुत ही डिटरमिन्ड थे, है ना। डिटरमिन्ड मतलब एक बार जो ठान लिया तो उसको वो करके दिखाते थे। ये हमने पाकिस्तान के युद्ध में देखा और उसी के साथ साथ हमने इंडियन एयरफोर्स की जो पूरी तरह से तस्वीर बदल के रखने की जो बात है उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ताकत के रूप में उभार कर उनको हाँ, अब यहाँ पर एक गुण उनका है, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे। सॉफ्ट स्पोकन मतलब बहुत ही कम बात करने वाले, या फिर बहुत मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स भी उनको कहते हैं ना, उनको ये भी गुण, उनको मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब बहुत कम बात वो करते थे, बहुत ही कम बात करते थे और जितनी भी बात करते थे बहुत ही शांत स्वरूप से वो बात करते थे। उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं उनके गुणों को, उनके जो गुण होते थे उसमें उनके जो क्वालिटीज है, बहुत सारी क्वालिटीज यहाँ पर दी गई। फिर हम कह सकते हैं वो फियरलेस थे, डर नाम की चीज बिल्कुल, भले ही उन्होंने अभी ऐसा नहीं सोचा कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमारे एयरफोर्स से बहुत ज्यादा तगड़ा है, उनके पास सामग्री हमारे से अच्छी है, फिर भी हम उनसे कैसे मुकाबला करें, ये बिल्कुल बात उन्होंने नहीं सोची। वो डरे नहीं, उन्होंने निडरता से उनका सामना तो कर ही लिया, पर सामना भी किया और उसको उन पर जीत भी हासिल की। ये इससे हमको पता चलता है कि वो फियरलेस भी है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ बहुत सारे गुण आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतने जो मैंने लिखे हैं वही गुण उनमें पाए जाएंगे, है ना। उनमें बहुत सारे गुण भी, देशभक्ति एक है ना, पैट्रियोटिज्म, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया सिर्फ देश के लिए किया। ठीक है, उनको जो कुछ भी दिया गया देश के खातिर काम करने के लिए उनको दिया गया है।
तो एक बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, वो पैट्रियोटिक तो थे ही, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, से व्हाट एक्शंस प्रीसीडेड द फॉलोइंग प्रमोशंस ऑफ अर्जन सिंह इन हिज करियर एंड इन आईएएफ। देखिए इंडियन एयरफोर्स में उनको जो प्रमोशन मिले वो किस वजह से मिले, ऐसा यहां पर पूछा जा रहा है। मतलब उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले एक घटना घटी जिसकी वजह से उन्हें वो प्रमोशन दिया गया। तो ऐसी चीजों को हमें यहाँ पर लिखना है। सिलेक्टेड फॉर एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट आरएएफ, जब उनको पहली बार वेस्टलैंड वेपिटी बाइप्लेन उड़ाने की बात कही, या फिर उनको इंडियन एयरफोर्स में रॉयल एयरफोर्स में शामिल किया गया, उसके पहले क्या हुआ था, उनकी एजुकेशन मॉन्टगोमेरी एजुकेशन कंप्लीटेड, है ना, उन्होंने अपनी शिक्षा मॉन्टगोमेरी स्कूल से पूरी की थी। ठीक है, उसके बाद में प्रमोटेड टू स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर प्रमोट करने से पहले उनको क्या हुआ था, देखिए स्क्वाड्रन 1 में वो पहले थे, फिर उनको स्क्वाड्रन 2 में डाला गया, फिर से एक बार वो स्क्वाड्रन 1 में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर आए थे, है ना, एक फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर फिर से उन्हें स्क्वाड्रन 1 में बुलाया गया प्रमोशन के तौर पर, है ना। फिर लीडर ऑफ फ्लाई पास्ट ओवर 100 एयरक्राफ्ट एट रेड फोर्ट दिल्ली, दिल्ली में वो जो भारत स्वतंत्र हुआ तो झंडा फहराने के वक्त में उनको जो उनके जो 100 एयरक्राफ्ट का जो एक बड़ा बेड़ा वहां से गुजरा और उसको गुजरने देने की इजाजत उनको मिली, उसकी लीडरशिप उन्होंने की, तो उसके पहले वो स्क्वाड्रन लीडर बने थे, है, उसके पहले वो स्क्वाड्रन लीडर बन चुके थे। अवार्ड पद्म भूषण, है ना, पद्म विभूषण, सॉरी पद्म विभूषण उनको क्यों मिला, 1965 के इंडो पाक वॉर रोल इन, उनका जो रोल था 1965 के इंडो पाक वॉर में, उसकी वजह से उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। और एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, फर्स्ट एयर चीफ मार्शल उनको क्या है, उनका जो पूरा यहां तक का और इससे भी पहले का और इससे भी बाद का जितना भी हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एयरफोर्स, अभी इसमें एक चीज नहीं है ना, उनकी एक चीज नहीं, इसमें सारी चीजें हम शामिल कर सकते हैं कि उन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी इंडियन एयरफोर्स के लिए किया था उसके लिए उन्हें वो दिया गया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वोकैबुलरी एक्सरसाइज भी हमको करनी है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, replace the underlined words or phrases with the appropriate ones to retain the proper meaning, है ना। इसमें पैराग्राफ में सेंटेंसेस दिए गए, सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, फ्रेजेस, वर्ड्स या फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होती है 1-2 वर्ड्स, है ना, और कुछ ब्रैकेट में दिए गए, तो ब्रैकेट में से वर्ड चुन के जो अंडरलाइन वर्ड है उसके बजाय हमें लिखने हैं या उसको रिप्लेस करना है। तो पहले इसमें कॉन्ट्रीब्यूटेड ही कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली इन ब्रिंगिंग अप द school, so he contributed notably, he played a major role, है ना, he contributed notably, ये आगे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। he contributed notably, he played a major role in bringing up the school, है ना। फिर दूसरा है our school cricket team got ready, our school team got ready, our school cricket team got ready को geared up for the match। ठीक है, तीसरा, after a short period of working as a lecturer, after a brief stint, ठीक है, ये है brief stint as a lecturer, है ना, after a brief stint as a lecturer, our class monitor is a perfect symbol, our class monitor is a perfect symbol, he is an epitome, he is an epitome, है ना।
perfect symbol of duty and discipline. Our class monitor is an epitome of duty and discipline. बाद में accepting the great value, accepting in recognition of, in recognition of, ठीक है, accepting the great value of his research, in recognition of his research, है? और आखिरी जो है वो है after the murder of King Duncan, Macbeth took over the control of Scotland. Macbeth, अभी देखिए, Macbeth took the reins, took over the reins, took over reins of Scotland. ठीक है, Macbeth took over reins of Scotland. Take control of, took over reins. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Build a word wall with the words related to military. मिलिट्री के जो शब्द है उसके साथ में हमको देखिए, अभी इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं. अटैक है ना, डिफेंस, उसके बाद में डिफेंस हो सकता है, डिफेंस भी हो सकता है, कमांड, ठीक है, उसके बाद में लॉन्च, स्क्वाड्रन, रैंक, लॉन्च, रैंक, स्क्वाड्रन, उसके बाद में फोर्स, है ना. ये सारे शब्द हमने लेसन में से ही लिए. फिर बाद में कुछ रैंक्स भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल तो वर्ड नहीं है, एयर वाइस मार्शल, है ना, कमांडर, एयर वाइस मार्शल, ठीक है. फिर बाद में विंग कमांडर, है ना. उसके बाद में ग्रुप कैप्टन, उसके बाद में मार्शल. तो इस तरह से हम उसके वर्ड वॉल बना सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. और अगला सवाल है अभी, अगला जो सवाल है वो होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के ऊपर. चलिए अब होमोग्राफ्स के ऊपर जो वर्ड है, या फिर होमोग्राफ्स और होमोनिम्स के ऊपर, होमोफोन्स के ऊपर जो सवाल है वो हम अगले क्लास में करेंगे. और उसके साथ साथ उसमें हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है किसी भी नौकरी के लिए, वो भी हमें यहाँ पर है, और स्टोरी डेवलपमेंट है. तो ये 2-3 चीजें हम एक क्लास में करने वाले हैं. आशा करता हूँ ये लेसन, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पवन वाघ एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.